स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहला तो कम्युनिकेशन, हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेट कैसे होता है, राइट। सो जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर होगी या फिर इम्पार्ट होगी, उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे, राइट। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके अभी अवेलेबल होंगे। सो कुछ कम्युनिकेशन के स्टेप्स है। फर्स्ट, सेंडिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग। ये तीनों मेन बेस है एक कम्युनिकेशन के। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो स्पीड की मतलब लाइट की जो स्पीड होगी उस स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं। तो इतना स्पीड से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट इज पॉसिबल नाउ। सो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, राइट। सो एक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बनाया गया है, जो कि सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके। सो दिस डिवाइस आर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल, तीनों ही क्षमता है उसके अंदर, राइट। अब कम्युनिकेशन के अलग अलग पार्ट्स है। तो पहला पार्ट है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा कि एक इंफॉर्मेशन है उसको सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, राइट। सो इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। देन कम्युनिकेशन चैनल। तो जो पाथ हम लोग यूज करने वाले हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो मीडियम है उसको हम लोग कम्युनिकेशन चैनल बोलेंगे। सो मीडियम यूज फॉर कम्युनिकेशन। सो उसके भी दो टाइप है। पहला है गाइडेड चैनल, मतलब कि एयर टू वायर कम्युनिकेशन चैनल, OFC। देन सेकेंड इज अनगाइडेड चैनल, मतलब कि फ्री स्पेस। और थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, और वो है रिसीवर। तो रिसीवर कहाँ पर यूज होगा, तो वो है यूज टू रिकंस्ट्रक्ट रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचेगा उसको वापस हमें कन्वर्ट करना होगा सिग्नल से उसको ऑडियो के फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में, इट डिपेंड्स। तो जिससे हम लोग उस डेटा को वापस गेन कर सके। सो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो पहले मैसेज आता है, ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करता है एक सिग्नल के फॉर्म में। फिर चैनल मतलब कि एक मीडियम है उस सिग्नल को आगे जाने के लिए। फिर रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है और फिर उसको मैसेज में वापस कन्वर्ट करता है जैसे वो ट्रांसमीटर में पहुंचा था। सो फर्स्ट इज ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब कि वॉइस, डेटा, वीडियो सभी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि वोल्टेज और करंट। तो ट्रांसड्यूसर मींस सिंपल नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन सिग्नल, वोल्टेज और करंट करस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। Microphone is a transducer which converts sound energy into electrical signal or electrical pulse। जो हम माइक्रोफोन यूज करते हैं वो साउंड को ही फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर जब आप सुनोगे तो आपका डिवाइस उस सिग्नल को वापस साउंड में कन्वर्ट करता है। डायनेमो इज ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि डायनेमो में वो जो रोटेशन की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है, तो वो एक कन्वर्जन है एनर्जीज का। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है एक कम्युनिकेशन के लिए। सो ड्यू टू एटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल, तो वो जो सिग्नल का जो डिस्टर्बेंस है उसको रिमूव कर देगा एम्प्लीफिकेशन, राइट। व्हाट इज बैंडविड्थ, तो फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट कैन ऑपरेट। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी कि जहां पर जो डिवाइस है वो ऑपरेट होगा। देन स्पेक्ट्रम, frequency end of the signal or arrangement of signals according to their frequency. Now
कुछ फ्रीक्वेंसी के बैंड्स है, राइट, वायरलेस कम्युनिकेशन के। तो पहला है एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 500 टू 1600 किलो हर्ट्ज। फिर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट, सो उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो उसकी है 88 मेगा हर्ट्ज टू 108 मेगा हर्ट्ज। यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बढ़ चुकी है, जो बैंडविड्थ है वो बढ़ चुकी है। देन सेल्यूलर फोन, तो उसकी 896 मेगा हर्ट्ज टू 901 मेगा हर्ट्ज। मोबाइल टू बेस स्टेशन, बेस टू मोबाइल स्टेशन के लिए 840 मेगा हर्ट्ज टू 935 मेगा हर्ट्ज। सैटेलाइट के लिए तो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ट्रैवलिंग है। सो 5.9 गीगाहर्ट्ज टू 6.4 गीगाहर्ट्ज अपलिंक, 3.7 गीगाहर्ट्ज 4.2 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक। Administrator of the present system of frequency allocation, ITU, International Telecommunication Union. TRAI, that is the Telecom Regulatory Authority of India. तो जो भी टेलीकॉम है, तो जितने भी हमारे मोबाइल जो भी कंपनीज है वो ट्राई के अंडर आएगी। Different frequency range is used for uplink and downlink. Why? To avoid interference of signals and to distinguish, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स हमारी आसपास होते हैं, तो अगर वो एक दूसरे से मैच ना हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर अपलिंक डाउनलिंक होता है। देन साइज ऑफ एंटेना टू रेडिएट सिग्नल विथ हाई एफिशिएंसी, सो दैट इज लेंथ ऑफ एंटेना शुड बी λ/4। जो भी हमारी लाइट की वेवलेंथ है उसका 4th पार्ट उतनी हमें एंटेना की लेंथ रखनी है। देन फॉर एएम ब्रॉडकास्ट ग्राउंड बेस्ड एंटेना इज यूज्ड, सो लेंथ ऑफ द एंटेना विल बी लार्ज। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, मान लो कि मुझे 15 किलो हर्ट्ज सिग्नल को रिसीव करना है, तो वहां पर पहले लेमड़ा फाइंड कर लेते हैं। लेमड़ा की फॉर्मूला है सी अपॉन न्यू, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, लाइट स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो लेमड़ा हमें मिला 20,000। अब एंटेना की लेंथ रखनी है 20,000/4 अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, सो 5,000 मीटर। तो एंटेना की लेंथ रखनी पड़ेगी 5,000 मीटर जब आप 15 किलो हर्ट्ज की वेव्स को रिसीव करना चाहते हो तब। तो 5,000 मीटर मतलब कितना हुआ, 5 किलोमीटर, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो जब कभी भी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कम बोली जाएगी। जब कभी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को यहाँ पर हमें रिसीव करना हो, क्योंकि जितना एंटेना की लेंथ कम होगी उतनी वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर पाएगा, राइट। देन रेंज ऑफ सिग्नल, द लार्ज डिस्टेंस ओवर विच सिग्नल कैन बी व्यू, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। देन रेपेटर और उसका यूज, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो रेपेटर मतलब कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन, कि एक डिवाइस जो ट्रांसमिट भी कर सके रेज को और रिसीव भी कर सके, तो उसको कम्युनिकेशन की जो रेंज है उसको एक्सटेंड करने में यूज करेंगे। देन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहला है थ्रू वायर एंड सेकेंड है थ्रू स्पेस, थर्ड वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन थ्रू वायर वो होगा पॉइंट टू पॉइंट, कम्युनिकेशन थ्रू स्पेस दैट इज स्पेस कम्युनिकेशन, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो तीसरा मोड है। देन स्पेस कम्युनिकेशन, so the atmosphere of earth used for communication, so there are three modes. First is ground wave, surface wave propagation, so signals transmitted along the earth surface। तो ग्राउंड वेव मतलब कि सरफेस के नजदीक रहने वाले वेव्स
तो उसको ग्राउंड वेव बोलेंगे और अर्थ की सरफेस पे वो ट्रांसमिट करेंगे. देन स्काई वेव्स. सो आयोनोस्फेरिक वेव सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आयोनोस्फीयर. तो उसको स्काई वेव बोलेंगे कि जब कोई भी सिग्नल आयोनोस्फीयर से, मतलब कि मान लो कि ये अर्थ सरफेस है हमारी, तो आयोनोस्फीयर से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे पहुंचे तो वैसे हम लोग स्काई वेव प्रोपेगेशन बोलेंगे. देन थर्ड वन इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन. ट्रोपोस्फेरिक वेव. तो सिग्नल जब कभी भी रिफ्लेक्ट होंगे अर्थ के ट्रोपोस्फियर से स्पेस एंड अर्थ सरफेस, तो ट्रोपोस्फियर और ऊपर होगा और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ तक पहुंचेगा. सो उसको ट्रोपोस्फेरिक वेव बोलेंगे. सो इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. नाउ एक्सप्रेस फॉर द डिस्टेंस विच साइट which signal can be viewed. So यहाँ पर सिग्नल को देखने के लिए इतना अर्थ रेडियस है, राइट, और ये डी जितना डिस्टेंस है, यहाँ पर ये एंटेना की हाइट है एच जितनी. सो ट्राइंगल बन रहा है ओ पी टी. सो ओ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी टी स्क्वेयर, right? OP square, this one is OP square and plus PT square. So R plus H whole square is equal to R square plus D square, right? ये हमारा R है, so R plus H and then R square plus D square. So now D square, यहाँ पर R plus H को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो R square कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा D square is equal to 2RH plus R square. सो यहाँ पर 2RH को कॉमन निकाले तो फॉर्मूला होगी 1 प्लस एच अपॉन 2R. सो D मतलब कि R इज मच ग्रेटर देन H, क्योंकि अर्थ की रेडियस उस हाइट से तो ज़्यादा होगी. हाइट कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर, वो तो मैक्सिमम है, इतना फॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो R वो तो 6400 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर ये जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो h को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो ये ज़्यादा होने की वजह से ये टर्म कैंसल्ड हो गई. सो बाकी बची सिर्फ 2RH. सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH मीन्स डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2RH होगा. सो दैट इज द डिस्टेंस. सो सर्कुलर एरिया ओवर विच सिग्नल कैन बी व्यू दैट इज पाई डी स्क्वायर. उतने ही एरिया में हम लोग सिग्नल को देख पाएंगे. सो स्काई वेव कभी भी टीवी सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल नहीं होंगे, क्योंकि स्काई वेव्स ऑलवेज आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होते हैं और वो रिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से कम होगी, और टीवी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो 30 से ज़्यादा होती है, 100 to 200 मेगाहर्ट्ज. तो इसीलिए वहाँ पर जब टीवी सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो वो आयनोस्फीयर को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे. इट पेनिट्रेट्स द आयनोस्फीयर. देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो इस फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ स्पेसक्राफ्ट विच कैरीज ऑन बोर्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट. इट इज कॉल्ड ट्रांसपॉन्डर. सच अ सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब कि इनसेट. तो यहाँ पर ये अपलिंक है, ऊपर की तरफ रह जाएगी, यहाँ पर ये डाउनलिंक है, यहाँ पर रिसीव करेगी. तो अपलिंक की फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज, डाउनलिंक की थोड़ी कम होगी 4 गीगाहर्ट्ज. देन व्हाट इज मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इम्पोज करें. सो द सिग्नल ऑब्टेन्ड आफ्टर मॉड्यूलेशन आर कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. वो मॉड्यूलेट हो चुकी है. सो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे. हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर्स वेव. व्हाट आर द नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन. तो पहला तो उससे
लॉन्ग डिस्टेंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फिर एंटेना की जो हाइट है उसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम रख सकते हैं, और जो भी सिग्नल्स के इंटरफेरेंस होंगे उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन मॉड्यूलेटेड सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन रिक्वायर्स हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी जो ट्रांसमिशन होगी वो ट्रांसमिशन के लिए हाई पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और हाई पावर एक हाई फ्रीक्वेंसी से ही मिलेगा। Now power radiated from linear antenna, that is L upon here lambda raised to 4. So L is the length of antenna and lambda is the wavelength of the signal. Now types of modulation. So one is continuous wave sinusoidal modulation. So sinusoidal modulation में 3 types है. First is amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. तो एम्पलीट्यूड से जो मॉड्यूलेशन होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी से जो मॉड्यूलेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी, और फेज वहां पर जब मॉड्यूलेट करेगा तो वो होगा फेज मॉड्यूलेशन। देन सेकेंड इज पल्स मॉड्यूलेशन। सो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, so variation in amplitude of carrier wave in accordance with a base band signal. So graphical representation of amplitude modulation, see here, this is carrier signal, right? Carrier signal frequency is always greater. This is base band signal, its frequency is lesser. So जब कभी भी दोनों को combine करेंगे तो तब हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, तो वो कुछ ऐसा होगा, राइट? तो एक फ्रीक्वेंसी के अंदर दूसरे फ्रीक्वेंसी मिक्स्ड हो गई है। सो एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो एक तो कैरियर सिग्नल हमने यूज किया था, तो उसकी यहाँ पर फॉर्मूला होगी सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी, और बेस बैंड सिग्नल की फॉर्मूला होगी एम ऑफ टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब कि दोनों का मिक्सचर, सो सी एम ऑफ टी ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी कॉमन, तो दो चीज यहां पर कॉमन हुई। नाउ ए सी को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाए तो ए सी सब्जेक्ट कॉमन, सो 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी, दिस रिमेन्स एंड दिस इज ऑल्सो रिमेन्स एज इट इज। अब दोनों का यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन ले तो ए सी साइन ओमेगा सी टी, क्योंकि दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, राइट? म्यू ए सी साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी, यहाँ पर एक एम आ जाएगा साइन ओमेगा एम टी। अब इसका अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगी, क्योंकि साइन साइन कॉस माइनस कॉस प्लस, राइट? तो ये उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। देन म्यू इज इक्वल टू, नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स? दैट इज ए एम अपॉन ए सी, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। नाउ परसेंटेज में अगर फाइंड करें तो इनटू 100% आ जाएगा, राइट? सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 3 फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इज ओमेगा सी, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, then second is omega c plus omega m, upper side band frequency, and third one is omega c minus omega m, that is LSB, lower side band frequency. now उसी वेव में अगर बैंडविड्थ फाइंड करनी हो तो बीटा इज इक्वल टू USB माइनस LSB, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अपॉन लोअर मीन्स LSB, राइट? So omega c plus omega m minus omega c plus omega m, तो omega c cancelled, so 2 omega m, 2 omega m means omega m is equal to 2 pi theta m. Then AM spectrum, so AM spectrum में एक तो ये AC है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा एम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी,
तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये हमारा बेस ओमेगा सी और ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। नाउ प्रोडक्शन ऑफ EM वेव ब्लॉक डायग्राम। तो EM मॉड्यूलेटर, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेगा पावर एम्पलीफायर। तो EM मॉड्यूलेटर में ऑसिलेटर भी कनेक्ट होगा और फिर पावर एम्पलीफायर में वो सिग्नल जाएगा और फिर हमें एट लास्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। अब EM का यूज़ क्या है? तो रेडियो और टीवी के ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसका लिमिटेशन है, एक तो लो एफिशिएंसी, नॉइज रिसेप्शन, स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज एंड लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी। तो ये सारे उसके लिमिटेशंस है। नाउ फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट while minimum amplitude 2 volt. So determine modulation index. So modulation index के लिए पहले तो कैरियर वेव की जो फॉर्मूला है वो CM ऑफ टी, राइट। सो ये पूरी जो फॉर्मूला है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की है, मतलब कि जो कैरियर वेव और बेस बैंड जो वेव था दोनों का मिक्सचर होके जो फॉर्मूला हमें मिल रही थी उसकी फॉर्मूला। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसमें दोनों का सम मतलब M1, मिनिमम एम्पलीट्यूड दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब M2। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन AC। तो सब्ट्रैक्शन अपॉन समेशन। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मिल रहा है 8 एंड समेशन मिल रहा है 12, सो दैट्स वाई 0.67। सो ये होगा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। So what would be the value of modulation index if minimum amplitude is 0 volt mu is equal to 1, right? So distortion signal, अगर distortion signal को avoid करना है so mu should be less than and equal to 1, right? अगर m of t अगर given है, ये वो उसकी फॉर्मूला है, तो एक तो परसेंटेज मॉड्यूलस फाइंड करना है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस बैंड एंड कैरियर सिग्नल फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव फाइंड करनी है और बैंडविड्थ फाइंड करनी है। सो ये जो फॉर्मूला है उसको सिंपली हमारे मेन फार्मूला से कंपेयर करवानी है, ये वाली फार्मूला। सो कंपेयर करवाने से हमें अलग अलग फिनोमिनन्स मिलेंगे, जैसे कि AM, तो AM होगा 20, AC होगा 80। सो परसेंटेज मॉड्यूलेशन मिलेगा 25%। फिर M ऑफ टी की फॉर्मूला है AM साइन 2 पाई थीटा एम टी, तो उसको यहाँ पर AM 20 है, साइन 2 पाई, थीटा एम इज 2000 एंड टी एज इट इज। सो थीटा एम 2000 हर्ट्ज, सो इट विल गिव अस दिस थीटा एम। फिर C ऑफ टी इज इक्वल टू AC साइन 2 पाई थीटा सी टी। सो AC 80 है, थीटा सी 1000, मतलब कि यहाँ पर होगा 1 लाख, सो 1 लाख इंटू टी। सो थीटा सी इज 1 लाख हर्ट्ज। 1 लाख हर्ट्ज मतलब कि 100 किलो हर्ट्ज, राइट। नाउ LSB मतलब कि सब्ट्रैक्शन लोअर साइड बैंड। सो 10,000 माइनस 2000, sorry 1 lakh minus 2000, this is 1 lakh minus 2000, that will be 98,000 hertz, so 98 kilohertz। USB मतलब कि यहाँ पर समेशन आएगा, so 1 lakh plus 2000, 1 lakh 2000 hertz means 102 kilohertz। so spectrum is 98 kilohertz, 100 kilohertz, 102 kilohertz, right? That is the spectrum because this is our theta c. So here LSB, theta c and USB. Now bandwidth, so USB minus LSB simple, so that is 4 kilohertz. So communication system are mostly analog. So first natural signals are analog and second more complexity of digital system। so करियर सिग्नल की तरफ से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फॉर्म इज यूज्ड।
तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज अ कैरियर सिग्नल, हमें यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Then antenna as transmitter converts electric signal into electromagnetic wave. As receiver, it converts electromagnetic wave into electrical signal. Then at low frequency, signal is propagated in all directions. Is for example sound. It is not transmitted over distance placed due to large absorption of air. हम लोग ऐसे ही एटमॉस्फेयर में साउंड को प्रोड्यूस करना चाहे तो वो आवाज़ कुछ किलोमीटर तक ही जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर उसको रेजिस्ट करता है. तो वहाँ पर मॉड्यूलेशन बहुत ही ज़रूरी है. उस साउंड का इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होना ज़रूरी हो जाएगा, तभी हम लोग उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा पाएंगे. देन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव travels along a straight line, so their reception either geostationary satellite or receiver antenna are required. तो हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी को प्रोपेगेट ट्रैवल करवाने के लिए हाई जो भी एंटेनाज है, सैटेलाइट या फिर एंटेनाज की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है.